अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो बहुत ही अमेजिंग गुजर चुका, जो कि यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड आज हमारा टॉपिक है। और जो पिछला टॉपिक था वो था यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप इसे, और यूजेस भी कह सकते हैं, ताकि हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर गुजरे थे, मैं ऊपर आप लोगों को लिंक शेयर हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेंथी लेक्चर है, 20 मिनट का, आई थिंक 27 मिनट्स का है। आप उसको ज़रूर देख लें, और उसके बाद इसको देखेंगे, ये 5-6 मिनट्स की बनने वाली है मैक्सिमम ये वीडियो। आप इसको देख लें तो ये भी आप लोग अपने पेपर में लिख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वरना अगर वही मेथड लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहला जो है हमारे पास जो हमारे पास यूजेज है, यूँ समझ लें यूज़ है, एप्लीकेशन है उसकी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, इसे हम लोग कहते हैं। नाइट्रिक एसिड हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। याद रखें, सबसे बड़ी जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर हम लोग नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? कोई भी फर्टिलाइज़र जब बना रहे होते हैं उस वक्त हम लोग इसको एज ए एक मेंबर यूज़ कर रहे होते हैं, इसको डाल रहे होते हैं, और हम लोग इससे फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं, खादें बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है, एक खाद है जो हम लोग बनाते हैं। किसकी मदद से? इसकी मदद से, यानी नाइट्रिक एसिड की मदद से। सेकंड, हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट है। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी हैं फर्टिलाइज़र खादें हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड की बदौलत बनती हैं। ओके, सेकंड हमारे पास है मेटल इंडस्ट्री। याद रखें, मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है ये यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है याद रखें, हमारे पास मेटल्स की क्लीनिंग के लिए, तो मैं आगे लिख रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए, रिफाइनिंग के लिए ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे पास जो आलात होते हैं, औजार होते हैं, उसके अंदर मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर जो होते हैं, उन सब को उनकी क्लीनिंग के लिए, रिफाइनिंग के लिए जो हमारे पास, क्योंकि देखिए उनको भी जंग लगता है, या फिर उनको भी वो भी ख़राब होते हैं, वो भी घस जाते हैं, तो उनकी जो क्लीनिंग या रिफाइनिंग होती है वो नाइट्रिक एसिड से हो रही होती है मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि क्लीनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि क्लीनिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जितना लोहा भी जाता है यहाँ से, हमारे घरों से, या फिर जितना भी जो काड़ कबाड़ होता है हमारे पास, रॉ मटेरियल होता है, फिर ये एक इंडस्ट्री में जाता है, क्लीनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर वहाँ पर नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड को एज ए क्लीनिंग डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर उसको साफ़ किया जाता है। ओके, तो ये भी आप ऐसे भी मेटल इंडस्ट्री में भी इसको लिख सकते हैं, और इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं कि क्लीनिंग इंडस्ट्री के, अभी आप टाइटल दे के नीचे आप ये बातें लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं, डाइज एंड पिगमेंट्स। याद रखें, डाइज एंड पिगमेंट्स की इंडस्ट्री जो है हमारे पास, ये रंग रोगन की जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो ये इनकी प्रोडक्शन होती है डाइज की, या फिर पिगमेंट्स की जो प्रोडक्शन होती है, इनकी जो पैदावार होती है, इनको बनाने के अंदर हम लोग नाइट्रिक एसिड को एज ए मेंबर यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, इसमें हम लोग एज ए मेंबर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ हमारे पास है पॉलीमर इंडस्ट्री। याद रखें, पॉलीमर्स की हमारे पास जब भी मैन्युफैक्चरिंग आती है तो उसके अंदर हम लोग नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप यही बात लिख लेंगे तो अगला बंदा ये समझ जाएगा, क्योंकि हम लोगों की बेस इतने तक ही है। जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो फिर आप लोग उसमें ये सुनेंगे हमसे कि कैसे हम लोग इसको पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर कैसे नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर, पॉलीमर्स की। ओके, ड्रग्स की इंडस्ट्री जो है हमारे पास, फिफ्थ में ड्रग्स इंडस्ट्री। याद रखें, ड्रग्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हम लोग एज ए डिटर्जेंट यूज़ कर रहे होते हैं। किसको? नाइट्रिक एसिड को। और कभी कभार ऐसे ड्रग्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो ड्रग्स हमारे पास, जैसे कि मेडिकल के अंदर ड्रग्स वो होते हैं, जो नशा एनेस्थीसिया होता है, जो हम लोग किसी भी उसको देते हैं, तो जब यूज़ करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर एज ए मेंबर यूज़ हो रहा होता है नाइट्रिक एसिड। आई थिंक कि आप लोगों को ये 5 जो है, ये 5 हमारे पास यूँ समझ लें कि मेजर 5 द 5 major uses applications of nitric acid in various industries. ओके, ये आप लोगों के पास आप लोगों के पास आ गई, छोटी सी वीडियो थी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। माह रमज़ान भी चल रहा है, तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, और बस यही आप लोगों के पास यही काफ़ी है।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि लेंथी वीडियो होगी, जो कि हमारा टॉपिक होगा उस पर मिलते हैं। तो पुराने टॉपिक चल रहे थे, उसको मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया कि ताकि हमारे पास यूजेस भी आ जाए। हमारे पास पिछले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लें। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें। इस एतबार से कि हमें सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।